मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं अश्विन और मेरी इस चेस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कुछ प्रैक्टिकल चेस स्टेप फ्रेंच डिफेंस में। तो शुरू करते हैं। जिसमें वाइट खेलता है E4 और ब्लैक रिप्लाई देता है E6। इसको फ्रेंच डिफेंस बोलते हैं। इसके अगेंस्ट में आपको क्या करना चाहिए? D4 खेल के पूरा सेंटर लेना चाहिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ये C5 है, D5 है, E5 है और F5 है, ये सारे जो है वो मेरे दो पोन से कंट्रोल है। ठीक है ना। तो आपको इस तरह से खेलना चाहिए अगर आपका ओपोनेंट सेंटर नहीं ले रहा है तो। फिर आता है D5। ये ब्लैक का आइडिया है कि वो पहले आपको सेंटर बिल्डअप करने देगा, फिर आपके सेंटर पे अटैक करेगा। तो अभी आपके E4 पोन पे अटैक है, तो आपको ये नाइट C3 खेल के सेव करना चाहिए। अगर वो मारता है तो आप नाइट से मार सकते हो। ठीक है ना। और आपका एक पोन सेंटर में रहेगा D4 वाला, जबकि ब्लैक का कोई भी पोन सेंटर में नहीं रहेगा। उसके बाद आता है नाइट F6। वापस वो अपने सेंटर के पोन E4 पे अटैक कर रहा है। यहाँ पे आपको खेलना चाहिए E5। आपको स्पेस भी मिल रही है, आपका पोन आगे भी जा रहा है और नाइट पे अटैक भी हो रहा है। नाइट D7 और आप खेल सकते हो अब नाइट F3, पीस डेवलपमेंट। ठीक है ना। ओपनिंग में आपको फोकस किस कहाँ पे करना चाहिए? पीस डेवलपमेंट पे। और यहाँ पे आता है C5। ये जो है फ्रेंच डिफेंस का मेन आइडिया है, मेन थीम है उसकी, कि वो आप क्या करना चाहता है। आपके D4 पोन पे या आपके E5 पोन पे वो अटैक करना चाहता है। वो मानता है कि जो आपने सेंटर बनाया है, ठीक है ना, वो इतना मजबूत नहीं है, उस पर वो अटैक करके उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो अभी देखेंगे क्या क्या हो सकता है। यहाँ पे हम पोन मार सकते हैं, पोन टेक्स पोन। तो अब खेलेगा वो नाइट C6। ये E5 वाला पोन है, उस पर अटैक कर रहा है। यहाँ पे हम खेल सकते हैं बिशप F4। हम जो अपने एक सेंटर का पोन है उसको बचा के रखेंगे। उसके बाद आता है बिशप टेक्स C5, यानी बिशप ये पोन को मारेगा और हम वापस डेवलपमेंट करेंगे बिशप D3। तो यहाँ तक पे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है कि वो हमारे अगेन ये सेंटर पे अटैक करना चाहता है E5 पे। तो जैसे कि वो क्वीन C7 खेलेगा और यहाँ पे अब 3 अटैक हो गए। ठीक है ना। तब उसको कैसे बचाए, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे 3 अटैक हो गए हैं। ठीक है। तो अब उसको कैसे सेव कर सकता है वो वाइट? तो वाइट है ना, उसको बिल्कुल इग्नोर कर सकता है और आप यहाँ पे कैसल कर सकते हो। और जब वो आपका पोन कैप्चर करने की ट्राई करे तो आप वापस मार दो। ये मारा। अभी ये जो नाइट है E5 पे, ये पिन है। ठीक है ना, वो चल नहीं सकती। तो यहाँ पे आप उसको विन कर सकते हैं। अगर आप रूक या क्वीन कहीं पे भी ले लो ई फाइल में, यहाँ पे, तो क्या होगा, वो ये पोन F6 करके वो बचा देगा। और अगर आप डायरेक्ट क्वीन यहाँ पे ले लो तो क्या करेगा वो, ये बिशप यहाँ पे ले सकता है। तो पहले हमें खेलना चाहिए नाइट B5। अब क्या है कि हम यहाँ पे अटैक कर रहे हैं उसकी क्वीन पे, और किन के पास कोई स्क्वायर नहीं है, एक ही स्क्वायर बचा है, वो है क्वीन B8। और अब आप खेल सकते हो ये क्वीन H5 वाली मूव। आप नाइट पे दूसरी बार अटैक कर रहे हो और आप उसका जो F7 पोन है इसको भी पिन कर रहे हो, ताकि अब वो F7 पोन कभी भी आगे F6 खेल के इस नाइट को सेव ना कर पाए। तो नाइट चली जाएगी। ये बिशप भी यहाँ पे नहीं आ सकता, क्योंकि अदरवाइज ये नाइट अटैक कर रही है उधर। तो इस तरह से आपको पीस मिल जाएगा। तो प्रैक्टिकली यू आर विनिंग। तो यहाँ पे क्वीन C7 खेलना नामुमकिन है यहाँ पे। अब वो क्वीन C7 नहीं खेल सकता। तो दूसरी मूव बची वो है क्वीन B6। अब तो वो ये रोक ही नहीं सकता, क्योंकि उसको शायद ये पोन भी मिल रहा है और ये पोन भी मिल रहा है। अब आप कौन सा वाला पोन सेव करोगे? आपको क्या लगता है, आपको क्या खेलना चाहिए? यहाँ पे थोड़ी देर सोचो, वीडियो पॉज करो और देखो। ठीक है, तैयार? हाँ, तो आपको खेलना चाहिए कैसल। क्यों? आपको ये पोन सेक्रीफाइस कर देना चाहिए। ये वाला मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ। क्यों सेक्रीफाइस करना चाहिए? क्योंकि इससे क्या होगा कि उसकी क्वीन है जो गेम से काफ़ी आउट हो जाएगी। जो मेन बैटल पे यहाँ पे, जहाँ पे मेन लड़ाई हो रही है, वहाँ पे तो वो रहेगी नहीं, दूसरी तरफ चली जाएगी। और वहाँ पे हमारे ढेर सारे पीसेस है, तो उसके ट्रैप होने के भी काफ़ी चांसेस है। ठीक है। तो यहाँ पे उसको खेलना चाहिए, सॉरी, ये वाली मूव A6 या फिर कैसल, वो सब कर लेना चाहिए। जहाँ पे आप उसके बाद आप क्या कर सकते हो, नाइट यहाँ पे A4 पे लेके क्वीन और बिशप दोनों पे अटैक करके एक बिशप उसका मार सकते हो। और फिर आपके पास बचेंगे दो बिशप, और दो बिशप से आपको गेम खेलनी है। लेकिन अगर ब्लैक कुछ ज़्यादा ही लालची है, लालच में आके ये पोन मार देता है, तो यहाँ से शुरू होता है ट्रैप। यहाँ पे आप वीडियो पोस्ट करो और अपने आप सोचो कि आप यहाँ पे क्या खेल सकते हो। मैं जब एक पहली बार ये खेल रहा था, तब मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। एक 2200 रेटेड प्लेयर ऑन प्लेचेस जो एप्लीकेशन है ना, वहाँ पे मैं खेलता हूँ। तो 2200 रेटेड प्लेयर है, वो मेरे सामने आ गया था और उसने ये पोन मार लिया था। और उसके बाद
मैं ये गेम जीत गया था, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे जीता था, लेकिन उससे पहले आप खुद सोचो कि यहाँ पे क्या करना चाहिए। ठीक है ना, वीडियो पॉज करो और देखो, और जब तैयार हो तब वापस वीडियो चालू करो। हाँ जी, तो तैयार। तो आपकी ये जो नाइट है वो अंडर अटैक है। ठीक है ना, तो आपको नाइट खेलनी है B5 पे। अब आपके क्या चांसेस है, नाइट जो है नाइट C7 करके यहाँ पे फोर्क दे रही है। ये किंग और ये रुक दोनों पे फोर्क आ रहा है, तो आपको वो भी सेव करना है। और दूसरी सबसे खास बात ये है कि क्वीन के ये जो स्क्वायर है यहाँ पे भागने के, वो दोनों नाइट ने कवर कर लिए। दैट मीन्स ये क्वीन कभी भी ट्रैप हो सकती है, और यहाँ पे उसको ये वाली थ्रेड भी मीट करना है, नाइट C7 वाली। तो अगर वो कैसल करता है यहाँ पे, तो आप ये वाला ग्रीक गिप बिशप सेक्रीफाइस भी खेल सकते हो। लेकिन जो आपका ये पोन है ऑन E5, ये थोड़ा है ना स्टेबल नहीं है, कि उस पर काफ़ी ज़्यादा अटैक है, ये नाइट से अटैक है, ये वाली नाइट से अटैक है, और एक क्वीन से भी अटैक है। सो मैं ये प्रीफर नहीं करता बिशप टेक्स H7, क्योंकि उसमें आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करना होता है, और आपको नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं तो आप हार जाओगे। तो इससे अच्छा तो क्या है, यहाँ पे आपको एक पीस मिल रहा है। तो वापस आप वीडियो पॉज करो और सोचो कि आप इजीली कैसे जीत सकते हो। ठीक है ना, जब आप जीत ही रहे हो तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन क्यों करें, इजीली जीत जाओ। तो कैसे जीत सकते हैं इजीली, वीडियो पॉज करके देखो, बाद में मैं आपको समझाता हूँ। हाँ जी, तो रेडी। तो यहाँ पे आप खेल सकते हो बिशप D2। यहाँ पे मेरी जो थ्रेट है वो है, मैं बिशप यहाँ पे खेलना चाहता हूँ C3 पे, और क्वीन इज ट्रैप। क्वीन जो है वो पूरी ट्रैप है। ठीक है ना, यहाँ पे ये जो है ना ब्लैक को फोर्स कर रहा है कि वो एक पीस दे दे। अगर वो नहीं देता तो उसकी क्वीन ट्रैप हो जाएगी। तो पीस कैसे दे सकता है, दो तरीके हैं। एक तो इस तरह से देगा, बिशप यहाँ पे खेलेगा, तो अब ये बिशप पे एक अटैक है हमारा। ठीक है ना, तो हम खेलेंगे रुक B1। अब दो अटैक हो जाएंगे और उसका पीस चला जाएगा। उसको ये मारना फोर्स है A2 पे पोन, और उसके बाद आप ये बिशप से बिशप मार के इजीली गेम विन कर सकते हो। तो अब दूसरा तरीका बचा, वो ये है नाइट से ये वाला पोन मारे। जैसे यहाँ पे, हाँ, नाइट से E5 वाला पोन मार दे। यहाँ पे भी हम खेलेंगे बिशप C3। अब उसको ये बिशप मारना है, तो हम क्वीन से उसकी नाइट को मार देंगे, क्योंकि यहाँ पे भी सपोर्ट ज़रूरी है, नाइट B5 पे भी। अब वो खेलेगा ये वाली मूव, नाइट B4। अगर हम क्वीन मारते हैं तो वो भी हमारी क्वीन मार रहा है, लेकिन उसके लिए प्रॉब्लम ये है कि हम क्वीन मार सकते हैं और हमारा बिशप कहीं पे नहीं जाएगा। तो बिशप टेक्स B2, उसकी क्वीन चली गई, उसके बाद उसको हमारी क्वीन मारनी ही पड़ेगी, और फिर वो आपकी जो उसकी नाइट है उसको आप पॉन से कैप्चर कर सकते हो। तो अब आप पोजीशन में देख सकते हो कि वाइट दो पॉन डाउन है, लेकिन उसके सामने उसके पास एक एक्स्ट्रा नाइट है। ठीक है ना, तो ये आगे चल के प्रैक्टिकली बहुत ईजी है जीतना, क्योंकि दो पॉन के सामने पीस अप होना, और ना ब्लैक के पास कोई अटैक है ना कुछ। तो आप ये गेम इजीली जीत सकते हो, इसमें कोई शंका नहीं है। तो कोई अगर आपको प्रॉब्लम है कुछ भी है इस लाइन में, तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट में लिख के बोल सकते हो कि अगर ये खेलेगा तो क्या हो सकता है, वो खेलेगा तो क्या हो सकता है। उस सारे के सारे मैं रिप्लाई आपको कमेंट में दे दूंगा। ठीक है, मुझे आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है ना, तो चलते हैं फिर, जल्दी ही मिलेंगे। धन्यवाद।